टुडे टॉपिक इज PID, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। भाई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहला भाई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कोज किस किस से होती है? अपना इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो कोजेज ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जो सबसे मोस्ट कॉमन कोजेज होते हैं, जो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म, कोजेज की जगह हम पढ़ते हैं क्या? कोजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म सबसे मेन दो है हमारे। सबसे पहले क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस एंड दूसरा निजेरिया गोनोरिया। तो ये दो हमारे टॉप बग हैं जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कोज करते हैं। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो हमको पता है भाई ये हमारी है जेनाइटल ट्रैक्ट। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है भाई? एक तो हमारा अपनी फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन हो गया तो इसको बोलते हैं हम, फ्लोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को बोलते हैं सेल्पिंजाइटिस। हमारे ये यूट्रस है, यूट्रस की वॉल का इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे यूट्रस में, एंडोमेट्रियम जैसे, कौन सी? एंडोमेट्रियम का, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रोसिस। अगर ये आगे है ओवरी, ओवरी में इन्फेक्शन है तो यहाँ पे क्या बना सकती है ये? या ओवेरियन अब्सेस बना सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे अपना इन्फेक्शन असेंडिंग में चला गया, नीचे से ऊपर तक चला गया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये हो गया अपनी क्या, इसको बोलेंगे आप पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो अब साइन एंड सिम्टम क्या क्या लेके आएगी कोई फीमेल आएगी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के साथ? तो साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहला देखते हैं आप सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की क्या है यहाँ पे? एक ट्राइड है, ट्राइड होगा जो सिम्टम्स में वो क्या होगा? सबसे पहला ट्राइड में क्या होगा? एब्डोमिनल पेन के साथ, पेट में दर्द के साथ। दूसरा वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। तीसरा जो क्या होगा वो इन्फेक्शन है तो फीवर देखने को मिलेगा। तो ये आपने क्या देखने को मिलेंगे उसमें? सिम्टम्स देखने को मिलेगा। हम आगे उसमें साइन देख लेते हैं भाई, क्या साइन होंगे? पहला, सबसे पहला साइन क्या होगा भाई? हम क्या देखने को मिलेगा इसमें? एडिनेक्सल टेंडनेस। एडिनेक्स पे आपने एडिनेक्सल क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो कौन सी? हम पर वेजाइनल करते हैं, क्या देखते हैं हम? या तो पर वेजाइनल या तेरा पर एब्डोमिनल। तो आपने क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे? यहाँ पर हमने देखने को मिलेगी एडिनेक्सल, एडिनेक्सल टेंडरनेस। ठीक है, हमारे टच करने पे लेडी को क्या होगा? दर्द होगा इस इलाके में, एडिनेक्सल एरिया में। अगला दूसरा क्या देखने को मिल सकता है? दूसरा देखने को मिल सकता है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, टेंडरनेस। अगर हम डूरिंग पर वेजाइनल हमने सर्विक्स, ये सर्विक्स है, तो हमने पर वेजाइनल सर्विक्स को टच किया तो क्या होगा? सर्विक्स में टेंडरनेस होगी, पेन होगा, फीमेल को क्या होगा? पेन होगा। तो इसको अगर मोशन करें, सर्विक्स पे टच करें तो उसको दर्द होगा, तो इसको बोलेंगे सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। अगला क्या होगा? इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी भाई? अगर हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहला क्या होगा? जैसे मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन किस किस में देखने को मिल सकती है? अपन सबसे पहले देखते हैं भाई, अगर फ्लोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो रखी है, वहाँ पे इन्फेक्शन था, तो क्या देखने को मिल सकता है? अपन सबसे पहले अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि भाई प्रेगनेंसी क्या होगी? वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह हो रखी है, इस ये फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हुआ तो बाद में उसके बाद यहाँ पे फाइब्रोसिस वगैरह होगी, तो क्या होगा? ओवा वगैरह आओगा और वो यहीं स्पर्म के साथ मीट हुआ और वो ज़्यादा दूर ना जा पाया, यहीं कहीं क्या हो गया? इम्प्लांट हो गया। तो यह क्या हो गया? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है इसकी वजह से, PID में, सेल्फेंजाइटिस में। दूसरा इनफर्टिलिटी हो सकती है। कैसे भाई इनफर्टिलिटी? जैसे ये अपनी इसोफेगस है, ये फाइब्रोसिस होगी इसमें और ये ब्लॉक ही हो गई पूरी की पूरी, तो ओवा आ ही नहीं पाएंगे अपने, ओवा या आ नहीं पाएंगे, या ना तो स्पर्म एम्पुलरीज में इस जंक्शन पे जा पाओगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन क्या होगी? नहीं हो पाओगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाओगी तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी होगी। तो ये दूसरा अपने ये मिल सकती है। तीसरा क्या देखने को मिल सकता है अपने? ये क्या देखने को मिलता है? एडिशंस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? एडिशंस देखने को मिल सकता है। जैसे ये अपनी यूट्रस है, इसमें इन्फ्लेमेशन हुई, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई यूट्रस के अंदर,
और यहाँ पे फिर बाद में क्या होगा, फाइब्रोसिस बन गई आपस में, तो आपस में ये यूट्रस चिपक गई, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन, या दूसरा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, एस्टरमैन सिंड्रोम, एस्टरमैन सिंड्रोम, एस्टरमैन सिंड्रोम। तो ये अपन मेनली किस में देखने को मिलता है, सेल्फ एंजाइटिस में या उसमें। एक और कॉम्प्लिकेशन क्या मिल सकती है अपन ने, दूसरा अगर ये एक ये एडिशंस तो क्या था, ये एडिशन पढ़ी थी हमने इंट्रा यूट्राइन, यूट्राइन के अंदर, या एडिशन जो होगी वो तेरी ये अपनी यूट्रस है, अगले ये तो हमने पढ़ ली इंट्रा यूट्राइन। अब देखते हैं भाई एक्स्ट्रा यूट्राइन, यूट्राइन के बाहर, जैसे क्या हुआ, मान ले ये है हमारी फ्लोपियन ट्यूब, ये यूट्रस, अब इसके यहाँ पर ऊपर थी पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से इधर हमारा ये मान ले इधर लीवर है, हमारा लीवर भी लगा लो इधर है, तो लीवर से लेकर पेरिटोनियम तक इन्फ्लेमेशन की वजह से एडिशंस हो गए यहाँ पे, किस किस में, एक तो जो ये लीवर है, लीवर के बाहर कैप्सूल होता है, क्या बोलते हैं आप इसको, ग्लीसन कैप्सूल, इस ग्लीसन सन कैप्सूल से कहाँ तक, पेरिटोनियम, ये एडिशंस हो गए, तो ये कौन से एक्स्ट्रा यूट्राइन है, तो इस एडिशंस को क्या बोलते हैं आप, इसको क्या बोल देते हैं आप, पेरी हेपे, किसकी वजह से, इसमें क्या होगा, पेरी हेपेटाइटिस है, चारों तरफ किसके, हेपेटाइटिस के इन्फ्लेमेशन है, इसको क्या बोलेंगे, पेरी हेपेटाइटिस हो गया, तो और ये क्या होगा, एडिशंस हो गए किसके बीच में, ग्लिसन कैप्सूल और पेरिटोनियम के बीच में, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप, फीट्स हुग क्यूटिस सिंड्रोम, ठीक है। तो ये अपन ने एक्स्ट्रा यूट्राइन भी देखने को मिल सकती हैं, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। अब हमारे पास कोई आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं भाई, हमको पता है ये दोनों बैक्टीरिया जो क्लेमाइडिया है और गोनेरिया है, गोनोरिया, ये सारे के सारे क्या है, दोनों के दोनों क्या है, इंट्रासेलुलर है, तो इसमें माइक्रोस्कोपी का कोई रोल नहीं होगा, फिर माइक्रोस्कोपी का क्या रोल होगा, ठीक है, कोई, तो हम इसके लिए बेस्ट कौन सा टेस्ट करते हैं, हम इसके लिए बेस्ट करते हैं नाट, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड यही है इसके लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड नाट मतलब न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने पता लग गया कि भाई क्लिनिकली भी हमने पता लग गया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि भाई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो हम मैनेज कैसे करेंगे, अगर गोनोरिया है तो क्या दे देंगे इसमें, गोनोरिया है, या फिर आपका क्या है, क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडिया है तो इसमें दे देते हैं हम क्या, डॉक्सीसाइक्लिन, और गोनेरिया है तो क्या दे देते हैं आप, सिफ्लोस्पोरिन,